नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं और आगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित जो भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो हम चाहे इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, जिसने भी UGC नेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो 25 कोड वाले और जो 73 कोड वाले हैं इनका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और शेड्यूल जो इसका ये आ चुका है। इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें आप जो UGC नेट के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसे आप देख सकते हैं। और जैसे इसके बारे में और कोई नई अपडेट आएगी तो आपको जो है इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो आपको जो भी वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्य है, इस्ते शुरुआते अयम कस्य है। तो यहाँ पर एग्जाम में जो है सूक्ति पूछी जाती है, श्लोक जो है उसी के अंदर से ये लाइन ली गई है। और कहाँ से ये ली गई है, इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम से है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें अंकों की जो संख्या है ये 7 है और श्रृंगार इसमें रस है। आधार ग्रंथ की बात करें तो महाभारत का आदि पर्व जो वहाँ से लिया गया है और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान जो है उसका अर्थ ही होता है अंगूठी या फिर कोई मुद्रा। और इसका प्रारंभ नंदी पाठ से और अंत भरतवाक्य से होता है। और बात करें इस सूक्ति की तो कौन किसको कह रहा है, और यह कण्व से कहा गया सारंगरव का कथन है। तो कौन किसको कह रहा है, यह कण्व से सारंगरव का कथन है कि स्निग्ध जन, मतलब जो आपके सगे संबंधी जो होते हैं अपने लोग, उनका अनुगमन पानी वाले स्थान तक करना चाहिए, अर्थात प्रिय व्यक्ति को मार्ग में वहाँ तक छोड़ने जाना चाहिए जहाँ तक कोई नदी या तालाब मिले। प्राचीन जो समय था या इस समय भी जो आप देख सकते हैं, जब आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं तब आप जब अपने घर को जाने वाले होते हैं तो आप उन्हें कुछ दूरी तक छोड़ने जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो प्राचीन जो समय था उसमें जब ये मेहमान जो आते थे तो उन्हें जो है तालाब या कोई पानी वाला जो स्थान होता था तो वहाँ तक उन्हें छोड़ने जाते थे। तो यही जो यहाँ पर कहा गया है कि प्रिय व्यक्ति को मार्ग में वहाँ तक छोड़ना चाहिए जहाँ तक कोई नदी या तालाब मिले। और कथन, तो यह कण्व से कहा गया सारंगरव का कथन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हमारा रहेगा। कथन अभिकथन वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है तो सभी के सभी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थ्य है पुनः भुवम परिगतम शक्तिरातम भू अयम भरतवाक्य कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतोऽस्ति। तो ये भरतवाक्य है और
किस ग्रंथ से यह लिया गया है? एक होता है नंदी और एक होता है भर्तवाक्य। नंदी जो होती है उसका प्रयोग शुरू में किया जाता है और भर्तवाक्य का प्रयोग जो नाटक के अंत में होता है। और किस ग्रंथ से ये संबंधित है? और इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है कि राजा प्रजा के हित के लिए यत्न करे, मतलब प्रयत्न करे, और वेदों के द्वारा प्रकट की गई महिमा वाली वाग देवी का कोई परित्याग न करे। सर्वशक्तिमान शंभु मेरे पुनः जन्म को निवृत्त कर दे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रीति ही प्रयोगा। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें किस रीति का प्रयोग हुआ है, या फिर जैसे यहाँ पर रीति आई है। इसके अलावा एग्जाम में गुण भी आ सकता है, गुण भी पूछा जा सकता है। तो बात करें यहाँ पर रीति की, और रीति जो है इसमें ऑप्शन ए रहेगा हमारा। तो वैदर्भी इसमें रीति है और माधुर्य गुण। तो जैसे यहाँ पर रीति आया है तो गुण भी आ सकता है, तो वैदर्भी रीति और माधुर्य जो गुण है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अति स्नेह पाप संकी इति सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे उद्धृत है। यहाँ पर भी जो है कि ये सूक्ति आई है और इसका संबंध बताना है कहाँ से ली गई है, और यह भी आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक स्नेह मतलब प्रेम करना, वो पाप की आशंका करता है। या जैसे आप देखते हैं कि जब किसी को अपना कोई काम निकलवाना होता है तो वह मधुर बनकर मीठी मीठी बातें करके पास लगना शुरू हो जाता है ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो उसी से समझाना चाहिए कि ये जो आप हमसे कोई ना कोई मतलब चाह रहा है। अति स्नेह पाप संकी, कि अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, उसका जो चौथा अंक है वहाँ से लिया गया है। और यह कथन अनुसूया और प्रियंवदा का है। तो कथन किसका है? अनुसूया और प्रियंवदा का है। और ये कौन थी? ये दोनों शकुंतला की सखियाँ हैं। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक है विस्कंभका अस्ति। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका जो चतुर्थ जो अंक है इसमें विस्कंभक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक, और विस्कंभक जो है इसमें रहेगा ऑप्शन बी में, अंक आदि में। और विस्कंभक कौन होता है? ये जो भूत एवं भावी घटनाओं की जो सूचना देता है, तो यही काम विस्कंभक का होता है। जो भी कोई घटना पहले हो चुकी होती है या आगे जो भी कोई घटना होगी तो वो जो है उसके बारे में बता देता है। और अंक के आदि में ये रखा जाता है, मतलब शुरू में। तो चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ है इसमें विस्कंभक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, वामः कुलस्याद्य है। अस्मिन् वाक्ये वामः पदस्य का अर्थ है। यहाँ पर वामा शब्द आया है और इस वामा का जो अर्थ है ये क्या है? आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक पढ़ा होगा, शुश्रूषो गुरुन् कुरु प्रिय सखे वृत्तिं स पत्नी जने। तो उसी में से यह लिया गया है। और वामस जो है वामा का अर्थ लिया गया यहाँ पर विपरीत से। जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब महर्षि कण्व जा उन्हें उपदेश देते हैं या समझाते हैं कि जब तुम जो अपने ससुराल जाओगे तो अपने से बड़े छोटे सभी के साथ जाए प्रेम पूर्वक अच्छा व्यवहार करना, और अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत कह भी दे तब भी तुम जाओ उनके विपरीत मत चलना, क्रोधित मत होना। इस प्रकार की स्त्री ही जो है अपनी
जो परिवार जो है उसकी उन्नति का कारण होती है। और अगर कोई स्त्री इनके विपरीत चलती है तो परिवार का नाश इससे हो जाता है। तो वामा जो है, वामा का अर्थ प्रतिकूल अर्थात उल्टा चलने से लिया गया है कि अगर तुम्हारे जो पति है वो कुछ कह भी दे तब भी तुम्हें जो उनके विपरीत आचरण नहीं करना है। तो प्रतिकूल आचरण करने वाली जो स्त्री है उससे यहाँ पर अर्थ लिया गया है और ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है शर्मिष्ठा पितुः नाम की। ये जो शर्मिष्ठा जो है इनके पिता का नाम क्या है? शर्मिष्ठा ये जाति आपने जाय प्रकरण भी पढ़ा होगा। तो शर्मिष्ठा जो है इनके पिता का नाम था वृषपर्वा, दानवराज वृषपर्वा। और शर्मिष्ठा जो है ये राजा ययाति की पत्नी थी। शर्मिष्ठा ययाति प्रकरण आता है। तो शर्मिष्ठा ये राजा ययाति की पत्नी थी और पुरु जो है ये राजा ययाति का पुत्र था। और जो शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य थे राक्षसों के गुरु और इनकी पुत्री थी देवयानी। नेक्स्ट है राजा दुष्यंत से प्रथम पटरानी का आसीत। राजा दुष्यंत की जो प्रथम पटरानी है वो इनमें से कौन सी थी? पहले जो राजा होते थे तो उनकी जो है बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो यहाँ पर प्रथम पटरानी जो है पूछा गया है और इसी को लेकर जो है राजा जो महर्षि कर्णव जो है उन्होंने शकुंतला को उपदेश दिया था कि तुम अपनी जो अन्य जो सखियाँ हैं, राजा दुष्यंत की जो अन्य पत्नियाँ हैं उनके साथ सखी सा व्यवहार करना। तो इसलिए कहा गया था क्योंकि उनकी बहुत सी भी और भी जो पत्नियाँ थी। तो राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी जो इनमें से कौन थी? तो इनका नाम था वसुमती। तो प्रथम पहले वाली जो थी उसका नाम था वसुमती और जो दूसरे वाली थी द्वितीय, इसका नाम था हंसपदिका और तीसरे नंबर की थी ये शकुंतला। नेक्स्ट है का नाम उषण उदके नव मालिकाम सिंचती इदम कस्य कथनमस्ति। यहाँ पर भी एक ये जो श्लोक है उसी के अंदर से लाइन जो है ली गई है और अभिज्ञान शकुंतलम जो उससे ये संबंधित है। और कौन इसमें किसको कह रहा है? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी में प्रियमदा से। तो यह कथन किसका है? यह कथन प्रियमदा का है और शकुंतला जो उनके बारे में ये बातें हो रही हैं क्योंकि जब वो अपने पति के घर को जाने वाली होती है। सॉरी, ये जो कथन है प्रियमदा कहती है कि भला कौन गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा। ये राजा दुष्यंत जब उनको लेकर बात कही गई है। तो प्रियमदा का कथन है ये, वो चतुर्थ अंक से लिया गया है। नेक्स्ट है अहम जन है कस्य हस्ते समर्पिता इदम कस्य कथनमस्ति। तो यहाँ पर ये भी जो एक पंक्ति है और इसका अर्थ इनमें से क्या है या कौन किसको कह रहा है? तो इसका जो संबंध है ये लिया गया है आपके ऑप्शन बी में अनुसूया एवं प्रियमदा से कि हम दोनों को किसके हाथ सौंपती हो। यह अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका जो चतुर्थ अंक है उसमें से ली गई है कि ना जाने जब ये किन के हाथ में सौंपेगा। नेक्स्ट है कै वा नास्युः परिभ्रम पदम निष्फला आरम्भयत्नः इयं सूक्ति कस्य ग्रंथ है उद्धृतास्ति। इस यहाँ पर भी एक ही सूक्ति है और इसका संबंध आपने बताना है और इसका जो संबंध है ये आपके मेघदूत से है। के वा नास्युः परिभ्रम पदम निष्फल आरम्भयत्नः, तो मेघदूत से संबंधित है और मेघदूत जो खंड काव्य के अंतर्गत आता है या तो खंड काव्य दिया गया होगा या फिर गीति काव्य दिया गया होगा। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें यक्ष जो ये मेघ से कहता है कि हे मित्र, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात सभी
होते हैं, कि असफल प्रयत्न करने वाले कौन सा तिरस्कार के पात्र नहीं होते, यथार्थ में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखितेषु का लघुत्रयम् नास्ति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो लघुत्रय और बृहत्त्रय ये दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लघुत्रय में एक नहीं है, और ये रहेगा आपका गीत गोविंदम। तो गीत गोविंदम जो है ये अलग है। और जो आपके बच गए रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये आपके लघुत्रय में आते हैं। और अगर एग्जाम में बृहत्त्रय में पूछ लिया जाए, अगर बृहत्त्रय में पूछ लिया जाए तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम ये आपके बृहत्त्रय में आते हैं। नेक्स्ट है हर्षिरम चंद्रिका रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। यहाँ पर भी जाए कि ये पंक्ति आई है और इसका संबंध आपने बताना है, और इसका जो संबंध है ये आपके अलका से है, आपके जो मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट लघुत्रय इति संज्ञा प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कवि वर्तते। तो काव्यत्रय के प्रणेता और इसके जो यहाँ पर प्रणेता है तो ऑप्शन रहेगा डी, महर्षि कालिदास। महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा ही ये लघुत्रय लिखे गए हैं। और लघुत्रय कौन कौन से, मतलब जैसे आपका रघुवंश हो गया, कुमार संभव और मेघदूत, तो ये लघुत्रय में आते हैं और महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है। बृहत्त्रय में आपका किरातार्जुनीयम आता है जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। शिशुपालवधम आता है जो माघ के द्वारा रचित है। और नैषधीयचरितम आता है जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है मेघदूते वक्रा पंथः यद्यपि भवतः इत्यादि भी वचो भी मेघम पार्थति यक्षः घंतु। तो मेघदूत से ये संबंधित है, शुरू में आपको पता लग चुका है। और कौन किसको कह रहा है, तो इसमें जब यक्ष जाहू ने श्राप दे दिया गया था तो उसके बाद जब रामगिरी जो पर्वत है उस पर वो जाकर रहने लग जाते हैं, तब वो जो अपने मेघ जो उसको दूत के रूप में अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं और कहते हैं कि यद्यपि तुम्हारे जो रास्ता जो होगा वो कठिन होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जा तुम्हें डरना नहीं है, सीधे जा मेरे जो प्रियतम है उसके पास पहुंच जाना है। और यहाँ पर वो नगरी बतानी है, तो यहाँ पर उज्जैनी जो इसके बारे में बात हो रही है कि यद्यपि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए है आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आपकी उज्जैनी नगरी जो महाकाल की नगरी है उसकी रमणीय घटा को देखने अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट है मेघदूते राजराजस्य देहो इति पदे राजराजस्य इति पदे न अभितो अस्ति। तो इससे यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है, और इसका जो अर्थ है ये धनपति, धन के जो स्वामी हैं कुबेर, उनसे लिया गया है। कुबेर जो है उनकी थी अलका नगरी, कुबेर, और यक्षों का जो अधिपति, यक्ष जो उनके ये अधिपति हैं। नेक्स्ट है प्राभवे अपि उत्सव ए मानिनम इदम शुक्ति ही कस्य ग्रंथेन संबंधित अस्ति। यहाँ पर यह शुक्ति है और इसका संबंध आपने बताना है किससे संबंधित है। इसका जो संबंध माना गया है ये किरातार्जुनीयम से माना गया है जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या 18, 1030 श्लोक है। और इसमें क्या कहा गया है, ये कहाँ से ली गई है। कई बार एग्जाम में कठिन बनाने के लिए एग्जाम को सर्ग पूछ लिया जाता है, तो आपका प्रथम जो सर्ग है उसमें से लिया गया है कि, और इसमें द्रौपदी जो युधिष्ठिर को कह रही है। तो कौन किसको कह रहा है, द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है, उन्हें समझा रही है कि मानधन व्यक्तियों की पराजय भी उत्सव जैसी होती है। पराजित हो जाने पर भी उनकी पराक्रम रूपी संपत्ति तो उनके पास बनी ही रहती है, उसे शत्रु नहीं छीन सकते। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है, समझा रही है।
नेक्स्ट है किरातार्जुनीयं प्रथम सर्गस्य कथानकं निम्नलिखितेषु का नास्ति। किरातार्जुनीयं का जो प्रथम सर्ग है इसका कथानक इनमें से नहीं है। तो किरातार्जुनीयं के प्रथम सर्ग का कथानक और इसमें लिया गया है ऑप्शन डी को, द्रौपदी मन्यु युधिष्ठिर समर्थना है। तो द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। द्रौपदी जो क्रोध जरूर करती है परंतु युधिष्ठिर उसका समर्थन नहीं करते हैं। और प्रथम जो सर्ग है इसमें वनेचर की वार्ता और दुर्योधन के राज्य का वर्णन एवं पांडवों का द्वैतवन में निवास आदि का वर्णन दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जाए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारवी ही काव्य मार्गम कथ्य थी। काव्य मार्ग बताना है महर्षि भारवी का और इनके अनुसार जो माना गया है ये विचित्र माना गया है और अलंकार काव्य शैली के जनक इन्हें माना गया है। और इनके लिए एक शब्द है प्रसन्न गंभीर पदारस्वती। तो ये पद जो इनके लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है भारवी विरचित प्रसिद्ध महावाक्य किरातस्य का अभिप्राय है। किरात अर्जुनियम, जब अलग अलग हम करेंगे किरातार्जुनीयम को, किरात अलग हो जाएगा और अर्जुन जाए अलग हो जाएगा। तो किरात शब्द यहाँ पर किन के लिए आया है और इनका जो संबंध है तो ये ऑप्शन सी में रहेगा। किरात वेशधारी भगवान शिव जो उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग किया गया है और अर्जुन इसके नायक, द्रौपदी नायिका है। इसमें किरात वेशधारी भगवान शंकर और अर्जुन के घोर युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सहसा विदधीत न क्रियां विकः परम आपदाम पदम इति वाक्यस्य कर्ता है। तो इसके यहाँ पर जो कर्ता है इनमें से कौन है? सहसा विदित न क्रियां विकः परम आपदाम पदम। ये सूक्ति भी है, श्लोक भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम में देखने को ये मिला है। तो किरातार्जुनीयम जो है वहाँ से ये लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है कि हमें कोई भी काम जो होता है वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किया हुआ काम दुख में परिणाम वाला होता है या फिर वो जो है आपको कहीं ना कहीं धोखा जरूर दे देगा क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है। तो इसका जो यहाँ पर कर्ता किरातार्जुनीयम से लिया गया है क्योंकि किरातार्जुनीयम जो भारवी के द्वारा रचित है तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजतंत्र शासन परंपराएं उपदेश में दिए थे। राजतंत्र शासन परंपरा का उपदेश दिया गया है और ये किस काव्य में आपको देखने को मिलता है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है हमारा ऑप्शन रहेगा बी में, राज्याभिषेक के अवसर पर। और राज्याभिषेक ये किस काव्य में होता है? आपकी जो कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा जो रचित है इसमें आपको राज्याभिषेक के बारे में देखने को मिलेगा। और राजतंत्र जो शासन परंपरा है इसमें राज्याभिषेक के अवसर का उपदेश दिए जाते हैं और यही अवसर ही राजतंत्र का प्रथम उत्सव होता है। और इसी अवसर पर मंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं और सुकनास जो है चंद्रापीड़ के लिए तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तात मतलब पिता। नेक्स्ट है महाकवि बाणभट्टस्य गुरु नाम। महर्षि बाणभट्ट जो इनके जो गुरु है ये इनमें से कौन है? और महर्षि बाणभट्ट के जो गुरु हैं इनका नाम रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए में भरभू। ये जो कादम्बरी जो है इसका जब मंगलाचरण जो हुआ है तो उसमें जो इन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया है। नमामि भरवो चरण अम्बुज द्वयम सहशेखरे मखुरी भी कृतार्चनम। तो नमामि भरवो चरण अम्बुज हैं
तो ये भरभू जो शब्द है यहाँ पर इसमें आया है मंगलाचरण में। नेक्स्ट है कादम्बरी कथा काव्यस्य नायिका हस्ती। ये जो कादम्बरी कथा जो है इसके नायक और इसके जो नायक है तो ये चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़ जो है इनके पिता का नाम तारापीड़ और माता का नाम है विलासवती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो आम जो बात होती है उसे तो ज़्यादातर जो है याद रखते हैं, लेकिन उनके माता पिता जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो माता पिता जो आपने जरूर याद रखने हैं। चंद्रापीड़ जो है इनके पिता का नाम तारापीड़ और माता विलासवती थी। और कादम्बरी पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध दो भागों में बटी हुई है। कादम्बरी गद्य काव्य की नायिका कादम्बरी है। चंद्रापीड़ जो है इसके नायक हो गए और नायिका फिर कादम्बरी है। और जो पुंडरीक है वो चंद्रापीड़ का मित्र है और शुकनाश तारापीड़ का मंत्री है। और चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के समय मंत्री शुकनाश के द्वारा ही उपदेश दिया गया था। और जैसे चंद्रापीड़ की कादम्बरी हो गई और पुंडरीक की हो गई फिर ये महाश्वेता। नेक्स्ट है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः माँ ब्रूहि तीनमवचः इयम् अस्मिन् सूक्ति माध्यमेन कस्य शिक्षां दीयते। तो यहाँ पर ये किसकी शिक्षा दी गई है, और इसमें जो शिक्षा दी गई है तो ये चातक जो पक्षी होता है उसे दी गई है। चातक पक्षी जो है उनके बारे में इस प्रकार से बात की जाती है कि जब बादल की वर्षा होती है, अगर उनके मुंह में ही गिरती है तभी जो उनकी प्यास शांत होती है। तो इस प्रकार की उक्ति ये कही जाती है। और चातक पक्षी जो उनके बारे में ये बात हुई है। और क्या कहा गया इसमें कि अरे चातक, तुम हर किसी के सामने अपने दुखी वचनों को उद्गार मत किया करो। कहने का अर्थ है कि तुम जो हर किसी के आगे मत रोया करो। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है न ही गणनैतिक क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम अस्मिन् पदयात से गणनैतिक पदस्य का अर्थ है। तो यहाँ पर ये जो गणनैतिक शब्द आया है इसका अर्थ जो आप बताना है, और इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन बी में विचार करने से। न ही गणनैतिक क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम। क्षुद्र जन जो होते हैं वो फल प्राप्ति में विचार नहीं करते और उनका एकमात्र उद्देश्य फल प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है सूर्य निर्घृणिता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियलापिनी अस्मिन् पद्यान् से निर्घृणिता पदस्य का अर्थ है। यह निर्घृणिता यहाँ पर एक शब्द आया है और इसका क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है। इसका जो अर्थ है तो ये ऑप्शन बी में रहेगा, निर्दयता जो है उससे इसका अर्थ लिया गया है। अर्थात जो सूरवीर जो होते हैं, सूरजन वीर व्यक्ति, उनके अंदर जो निर्दयता हो जो होती है वो कोट कोट कर भरी होती है। और जो मुनि तपस्वी लोग जो होते हैं उनके अंदर होती है विनम्रता। तो निर्दयता जो है यहाँ पर इसका अर्थ रहेगा। नेक्स्ट आलस्य में मनुष्य नाम शिरस्त महारिपु न अस्ति उद्धम स्मह बंधु कृत्वा यम नाम सिद्धति ही। और इदम श्लोक महत्व प्रतिपादितम अस्ति। तो इसमें किसके महत्व के बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है कर्म के, मतलब काम करने के। आलस्य जो होता है, आलकस, वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम के समान इससे बड़ा कोई मित्र बंधु सखा और कोई दूसरा नहीं होता है। आप जब मेहनत करते हो तो वही आपके काम आएगी, चाहे आप अपने देश में हो या विदेश में, कहीं पर भी हो। जो आपके पढ़ी हुई विद्या है वही आपके काम आएगी। तो कर्म जो है उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्योस्य नहीं संश्रयात् अनंत ग्रंथिर एको एवं अपीति पठ्यते अस्मिन् श्लोके महत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। यहाँ पर ये श्लोक है और किसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है, और इसका जो संबंध है ये उत्तरामचरित से लिया गया है और तीसरे अंक से। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर पुत्र जो है उसके महत्व के बारे में बताया गया है।
तो पुत्र का महत्व यहाँ पर रहेगा। और तीसरा अंक जो छायांक है उसे ये लिया गया है। नेक्स्ट है आई कठोर है यश है किलते प्रियम एम एम कस्य कथनम अस्ति। और यह जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है श्लोक जो उसके अंदर से लाइन ली गई है, और यह जो कथन है यहाँ पर इनमें से किन का है, और इसका जो संबंध है तो ये वासंती से रहेगा। उत्तरांचल से ये लिया गया है तीसरे अंक से। और वसंती का एक कथन है कि है निष्ठुर आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को निर्वासित करने से मतलब छोड़ने से जो अपयश मिला, इससे बढ़कर भयानक प्रकृति क्या हो सकती है। राम जो है श्री राम, इन्होंने जब सीता को छोड़ दिया था तो उन्हीं के बारे में ये बात हो रही है कि हे निष्ठुर आपको यश ही प्यारा है। लोकलाज के भय से ही जो श्री राम जो है उनके द्वारा सीता को छोड़ दिया गया था कि हे निष्ठुर आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को छोड़ते हुए उससे जो आपको अपयश मिला, इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति और क्या हो सकती है। तो वसंती जाए यहाँ पर कह रही है। नेक्स्ट है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंक के कवि है मौलिक कल्पनास्ति। तीसरे अंक में कवि की मौलिक कल्पना है, और इसका जो संबंध है तो ऑप्शन ए में रहेगा। छाया सीता व रामस्य दंडकारण्ये पुनः आगमनम। और जैसे यहाँ पर ये इसमें तीसरा अंक आया है, इसमें है 7 अंक। उत्तरामचरित जो इसमें 7 अंक है, और इनके नाम जो आपने जरूर याद रखने हैं। जैसे प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शन है, द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक का नाम छायांक, चतुर्थ है कौशलजनक योग, पंचम अंक का नाम है कुमार विक्रम, षष्ठम अंक का नाम है कुमार प्रत्यय विज्ञान, और सप्तम अंक का नाम है गर्भांक। क्योंकि यह जो नाम है ये एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो सातों के सातों जो अंक है इनके नाम आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छाया इतिहास दंडकारण्य आगतवान रामस्य दर्शन द्वितीय पात्र अस्ति। तो छायांक जब से यह कथन लिया गया है तीसरे अंक से। तीसरा अंक जो है छायांक है, क्योंकि इसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया है, वो उनको दिखाई नहीं देती है। अब इसमें दंडकारण्य में जब वे आते हैं, गतवान मतलब गए, आगतवान आए। जब वे दंडकारण्य में आए तो रामस्य दर्शनी, राम के दर्शन में देखने में, तो वहाँ पर दूसरे जो पात्र है इनमें से कौन था, और द्वितीय पात्र है तमसा। तो छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला जो दूसरा पात्र है इनका नाम तमसा है। और तमसा और मुरला एक एग्जाम में पूछा गया था कि तमसा और मुरला कौन है, तो ये नदी अधिष्ठात्री देवता हैं, या सीता की सखिया भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पुनः दंडकारण्य आगतवान। यहाँ पर है आगतवान, ये वाला आगतवान। पुनः दंडकारण्य आगतवान रामेण से केशव पात्र न भभूति तीर्थंके वणिता। और इसमें भी है ऑप्शन बी वासंत्य। नेक्स्ट हमारा भागीरथी उत्तरामचरिते कस्य पूजा अहर व्याजेन सीताम आन्यति। तो किसकी जो यहाँ पर पूजा करने के बहाने उन्हें लेकर आती है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी, ये सूर्य है। तो भागीरथी चाहिए उत्तरामचरित में सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है, जो छायांक जो है इसमें। नेक्स्ट है एक और रस है करुण एवं निमित्त वेदात। ये एक जो श्लोक जो है श्लोक के बीच में से भी ली गई है, और ये उक्ति जो महर्षि भभूति जो उनके लिए भी आती है। एक और रस है करुण एवं निमित्त वेदात उत्तरामचरित से संबंधित है, और किस अंक से यह संबंधित है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध
जो लिया गया है, तो ये तीसरे अंक जो तृतीय अंक जो है छायांक, उससे इसका अर्थ यहाँ पर रहेगा। एक और रसा एक करुण निमित्त भेदात, तो बभूति जौने करुण उसका कवि कहा गया है। नेक्स्ट है भारतवर्ष से सर्वप्रथम यवन शासन से बीज आरोपणम कुरी हो। भारतवर्ष में जो सबसे पहले यवन शासन का जो बीज आरोपण किया था, तो किन के द्वारा किया गया था? बीजारोपण जो यहाँ पर हुआ था, तो यह किया गया था शहाबुद्दीन के द्वारा। शिवराज विजय जब से संबंधित है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घटिकाया उपाधि का विभूषितवान। घटिका शतक, इस उपाधि से इनमें से किन्हें विभूषित किया गया था? और जैसे यहाँ पर ये घटिका शतक आया है, इसके अलावा अभिनव बाण भी एग्जाम में आ सकता है, भारत रत्न भी आ सकता है, भारत भूषण भी आ सकता है, अवधान भी आ सकता है, क्योंकि इन सभी उपाधियों से पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने विभूषित किया गया था, अलंकृत किया गया था। अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटिका शतक, शतावधान, तो इन उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया था। और घटिका शतक की उपाधि से इसलिए जाई ने अलंकृत किया गया था क्योंकि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की समर्था ये रखते थे। जन्म जो इनका चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 और विक्रमी संवत 1858 को हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 13 संवत 1957 और विक्रमी संवत 1900 में मृत्यु इनकी हुई थी। और नवरात्रि के दिन जो इनका जन्म हुआ था, तो इसी कारण इनका नाम अंबिका दत्त रखा गया था। नेक्स्ट है इनह शब्द से तात्पर्य है। यहाँ पर जो ये इनह जो आया है, इस शब्द से क्या अर्थ लिया गया है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, स्वामी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दंभोली शब्द से का अर्थ है। दंभोली एक शब्द है, इसका अर्थ बताना है और इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन ए में, वज्र से। प्रस्तर होता है आपके पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, और पंकज, कमल, भौरा, भ्रमर का मतलब भौरा। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी बालको पर्वतात अवतरत यति नह प्रार्थना मैं करो, तो पर्वत से उतरते हुए। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी में, सभा आश्रमेशु आनित्य, अपने आश्रम में लेकर आते हैं। यहाँ पर आनित्य जानी धातु इसमें ले जाने अर्थ में, और सुर में आ लग गया है तो इसका मतलब लेकर आना। तो ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगीराज से अपने आश्रम में आने की प्रार्थना की थी। और ये बालक गौर सिंह और श्याम सिंह थे, और खड़ग सिंह के थे ये पुत्र। नेक्स्ट है ध्यान अवस्थित है भवद दृश्य न ज्ञायते कालवेग है। इदम वाक्यम कस्य ग्रंथ से संबंधित अस्ति। तो यहाँ पर भी है, इसका संबंध बताना है कि इसका संबंध कहाँ से है। और इसका जो संबंध है तो ऑप्शन रहेगा सी में, शिवराज विजय जब से संबंधित है। योगीराज जहाँ उनके बारे में कहा गया है, योगीराज कहते हैं कि सचमुच मैंने समय की गति को ज्ञान नहीं किया है। मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर और विक्रमादित्य जहाँ उनके समय में उठा हूँ, और फिर से समाधि में मैं लीन हो जाऊँगा। तो योगीराज जहाँ उनके बारे में बात कही गई थी। नेक्स्ट है हमारा शहाबुद्दीन नाम न यवन शासक निम्नलिखित सुकिम न कुरी हो। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन आएगा सी में, दिल्लीश्वर है पृथ्वीराज से हंतारम, पृथ्वीराज जो है इनकी हत्या करना। तो और जैसे भी काम यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्रम। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है, इनमें कौन सा है? और ये रहेगा ऑप्शन बी, सूढ़ नपुंसकस्य। नपुंसक लिंग जो है उसे छोड़कर
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सु औजस अम औ इन प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। नेक्स्ट है इदुद्वय द्विवचनम भवति। यह सूत्र है यहाँ पर, और ये सूत्र क्या काम करता है? इदुद्वय द्विवचनम प्रगृह्यम, तो यह करेगा आपकी प्रगृह्य संज्ञा, तो ऑप्शन रहेगा सी। इसके उदाहरण जो आ जाते हैं जैसे हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमो, तो उनमें ये लगता है। नेक्स्ट है अतिनिद्रम इति पदस्य लौकिक विग्रह। अति निद्रम यहाँ पर पद है, इसका जो लौकिक विग्रह है ये क्या बनेगा? या फिर एग्जाम में अगर समास आ जाए तो पहचान इसकी कैसे होगी? जैसे आपका अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव जो समास है उसकी पहचान यही होती है कि शुरू में अव्ययी उपसर्ग उसमें दिए गए होते हैं। जैसे यहाँ पर अति ये दिया गया है, अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, या और निद्रासो अतिशो, ये अलौकिक विग्रह रहेगा और अव्ययभाव जो समास है वो यहाँ पर रहेगा। तो इसमें ऑप्शन डी है हमारा, निद्रा संप्रति न युज्यते, ये लौकिक विग्रह है, अव्ययभाव समास है। पहचान यही है, शुरू में उसमें अव्ययी उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है द्वियमनम इत्यत्र समास है। देखने में हमें यह लग रहा है कि यहाँ पर जो है इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास जो होता है उसमें शुरू में संख्या दी गई होती है। लेकिन जो ये जो नदीवाची जो होते हैं तो इनमें अव्ययभाव समास होता है। नदी सूत्र है जिसके द्वारा यह अव्ययभाव समास होता है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा, द्वयो यमुनयोः समाहारः, द्विओस यमुनोस, नदी बीज सूत्र है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आपने शुद्ध करना है, और इसमें देने अर्थ जो होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन वो वहाँ पर होगा जहाँ पर परमानेंटली किसी को कोई वस्तु दे दी जाए और उससे वापस न ली जाए। लेकिन जहाँ पर किसी को थोड़े समय के लिए कोई वस्तु दी जाती है तो उसके बाद फिर उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन डी, रजगस्य वस्त्रम ददाति, षष्ठी विभक्ति जो इसी में लगी है, क्योंकि किसी को थोड़े समय के लिए ही वस्तु यहाँ पर दी गई है। धोबी को कपड़े दिए जाते हैं, धोबी को 1 या 2 दिन जब उसमें कपड़े धोकर वापस कर देगा, तो इसी कारण से जो कुछ समय के लिए उनके पास रहेगी, तो इसी कारण से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।